आदाब नाजरीन, आपने नौशाद की मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नौशाद साहब की उस वीडियो में बहुत सारी बातें थी मेरे पास बताने के लिए, लेकिन वक्त कम था और मैंने यूं ही छोटी सी वीडियो बना दी थी। अभी तो बहुत सारे किस्से हैं जो कि मैंने पुरानी उर्दू मैगज़ीन शमा में पढ़े थे, मुग़ल आज़म के ही बारे में। बहुत सारे किस्से तो लोगों ने बता दिए हैं। नौशाद साहब ने खुद अपने कई इंटरव्यूज़ में उन किस्सों का जिक्र किया है, जैसे कि पहला गाना जब लता मंगेशकर ने मुग़ल आज़म फिल्म का रिकॉर्ड करवाया था तो वो था खुदा निगहबान हो तुम्हारा, धड़कते दिल का पयाम ले लो, तुम्हारी दुनिया से जा रहे हैं, उठो हमारा सलाम ले लो। ये गाना किस तरह से रिवर्ब इफ़ेक्ट डालने के लिए, आवाज़ गूंजती सी दिखाने के लिए नौशाद साहब ने लता मंगेशकर जी से स्टूडियो के खाली बाथरूम में रिकॉर्ड करवाया था। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं जो बहुत बार सुने गए हैं और सब जानते हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है जो मैंने शमा में ही पढ़ा था और वो किस्सा मैंने किसी यूट्यूब चैनल या टीवी चैनल पर अभी तक नहीं सुना है, तो वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। वैसे मैंने फेसबुक पर तो वो किस्सा लिख दिया है, लेकिन अब वीडियो में भी आपको वो किस्सा बोलकर बताऊंगा। शुक्रिया। फिल्म मुग़ल आज़म मेरी पसंदीदा फिल्म है। बहुत बचपन में टीवी पर जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे ज़िद्दी शहजादे सलीम का किरदार किसी विलेन से कम नहीं लगा था, जो चिड़िया जैसी नाजुक अनारकली को बार बार मुसीबतों में डालता रहता है। एक बार भी वो हंसता नहीं, गाता नहीं। ये कैसा हीरो था। खैर, बचपन बीता। एक दिन घर में रखी एक पुरानी उर्दू मैगजीन शमा हाथ लगी। इसमें एक आर्टिकल था। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने मुग़ल आज़म के म्यूजिक के बारे में अपनी मेमोरीज इसमें शेयर की थी। इसमें पढ़कर पता चला कि ये के आसिफ साहब का विजन था कि शहजादे गाते नहीं। मुग़ल आज़म की शूटिंग के दौरान एक सिचुएशन पर शकील साहब ने सलीम के लिए एक गाना लिखा था। अकेला हमको छोड़कर, हमारे दिल को तोड़कर, कहाँ चले कहाँ चले। मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन शायद मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना रिकॉर्ड कर लिया गया था। लेकिन जब के आसिफ साहब को पता चला तो उन्होंने इस गाने को निकालने का हुक्म दिया। इस पर नौशाद साहब ने उनसे कहा कि फिल्मालय की फिल्म अनारकली में भी तो सलीम के ऊपर गाने फिल्माए गए हैं और वो खासे मशहूर भी हुए हैं, तो आप सलीम पर एक भी गाना क्यों नहीं रखना चाहते। इस पर के आसिफ ने जवाब दिया, ये मेरा सलीम है और ये सलीम गाना नहीं गाएगा, शहजादे गाने नहीं गाते। आसिफ साहब ने पूरा एक खाका बना रखा था कि कैसे बादशाह होंगे, कैसा शहजादा होगा, कैसी अनारकली होगी, कौन कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा। उन्होंने अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग को जैसे फिल्म के पर्दे पर उतारने का बीड़ा उठाया था और वो उन्होंने बाखूबी अंजाम भी दिया। इसीलिए पूरी फिल्म में सलीम पर एक भी गाना फिल्माया नहीं गया। अनारकली के साथ कई गानों में सलीम है, लेकिन गाता एक लफ्ज नहीं, सिर्फ खामोश सुनता है। कमाल है कि के आसिफ साहब का ये विजन बड़ा काम कर गया। उनकी फिल्म का हर एक किरदार कालजयी बनकर उभरा। जिद्दी शहजादे का ये किरदार दिलीप साहब ने भी बड़ी खूबी से निभाया है। फिल्म में उनके रोल की अहमियत दूसरे दर्जे की थी। पहले दर्जे का रोल बादशाह अकबर का था, यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब का, लेकिन दूसरे दर्जे के इस रोल को भी दिलीप कुमार साहब ने कमाल अदा किया। दिलीप साहब इस फिल्म में जैसे लगे हैं, बाकी किसी फिल्म में वो वैसे नहीं लगे। दिलीप साहब ने मुग़ल आज़म में एक जुदा और बेहतरीन रोल अदा किया था, जो कि जवान होने के बाद ही मुझे समझ में आया। वाकई फिल्मालय की अनारकली के सलीम से ज्यादा पुरवकार और बारौब मुग़ल आज़म का सलीम लगा है। उसकी अहम वजह मुग़ल आज़म के सलीम का हंसने, नाचने और गाने से परहेज करना ही है। ये के आसिफ साहब के विजन का ही असर है कि आज हम शहजादे सलीम के बारे में सोचें तो आंखों के सामने सिर्फ दिलीप कुमार साहब की शक्ल आती है। बादशाह अकबर का ख्याल करें तो तस्वुर में आ जाता है पृथ्वीराज कपूर जी का चेहरा।
और अनारकली के बारे में सोचें तो बस मधुबाला की शक्ल ही जहन में आ जाती है। वाकई बड़े कमाल का विजन था के आसिफ साहब का।